Assalamualaikum viewers, this is Sayyid Waleed Hussain Zaidi. We are here at Zabis FM Digital, powered by Zabis Karachi campus. आज के हमारे पॉडकास्ट का नाम है AI Talks. ये एक न्यू सीरीज है जिसके अंदर हम एक्सपायरिंग स्टूडेंट के साथ मिलकर उनसे कोई बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करते हैं. आज के हमारे मेहमान हैं एलिया जाफरी, रुमैसा नदीम अली. कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप बताएं. आज हम इनसे डिस्कशन करेंगे एक बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी जो आजकल के ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसको हम कहते हैं ट्रेंडिंग है, और काफ़ी लोग इसका अच्छे यूज़ मिसयूज़ दोनों चीज़ें कर रहे हैं. और दूसरी बात, इस चीज़ के बारे के अंदर इसके कुछ मिसपरसेप्शन भी हैं, कोई गुड परसेप्शंस भी हैं. हम आज दोनों से डिस्कस करेंगे, दोनों की एक्सपर्टीज भी है इस चीज़ के अंदर. तो टुडेज टॉपिक इज जनरेटिव एआई. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम. बिल्कुल ठीक. एलिया जाफरी, मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा कि हमें ये बताएं कि एआई जब एक इवॉल्विंग फील्ड है, हमने देखा एआई के अंदर मल्टीपल चीज़ें हुई, वॉइस असिस्टेंट्स आए, फिर उसके बाद हमारे पास चैटबॉट्स आए. अब चैटबॉट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें, आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, फिर सब कुछ कर सकते हो. फिर अभी नई चीज़ आई गई, लोग अपनी पिक्चर जनरेट करते हैं, तो इसको हम लोग जनरेटिव एआई कहते हैं. आप थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करके बताएं, आपकी एक्सपर्टीज इस चीज़ के अंदर. व्हाट इज जनरेटिव एआई? ओके, सो बेसिकली जनरेटिव एआई इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके अंदर जो मेन फोकस है दैट इज़ जनरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट. इसके अंदर हमारे पास एनिमेशन आ जाता है और डिफरेंट कंटेंट मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट की पोस्टर्स हो गए, डिफरेंट कैंपेन्स के पोस्टर्स हो गए, जिसमें हम सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि हमें किस तरीके की चीज़ चाहिए, और इसमें हमें प्रॉपरली पूरी चीज़ जनरेट होके आ जाती है. जैसे हमारी जो भी इमेजिनेशन है, इन अ सेंस कि हम बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे सन होना चाहिए, यहाँ पे जो है ग्रास होनी चाहिए, जिस तरीके से हमने उसको वर्ड्स में डिफाइंड किया हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से वो हमें पूरा जनरेट करके दे देता है पोस्टर. सो इट्स नॉट जस्ट इमेज क्रिएशन, बट इसमें म्यूज़िक कॉम्पोजिशन भी आ जाता है. अच्छा. इसमें और डिफरेंट चीज़ें जो है इंक्लूडेड हो जाती हैं. आजकल जनरेटिव एआई हैज़ बिन वर्किंग इन डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स हो गए, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, और बहुत सारी वास्ट फील्ड्स के अंदर जनरेटिव एआई हैज़ बिन बीइंग यूज्ड. अच्छा, हमने तो इसके बारे में, तो जनरेटिव एआई के बारे में बहुत अलग चीज़ें भी सुनी थी. वैसा आप बताएं कि हम लोगों ने कुछ सुना है कि जनरेटिव एआई के अंदर, जैसे ही बोलिए तो मोर लाइक आप चीज़ें न्यू डिज़ाइन कर सकते हैं. हम तो समझते हैं एक सिंपल सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सब कुछ है, ये तो मैंने आपको बताया. व्हाट आर द कॉमन मिथ्स अबाउट जनरेटिव एआई? आप कुछ हमें इनलाइट करें इसके ऊपर. ओके, सो कुछ मिथ्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं यंगर सोसाइटी में, और हमारे जो ओल्डर जनरेशन है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनको भी इन सब के बारे में नहीं पता. उनके दिमाग में भी कुछ मिथ्स हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसानों जैसी सोच रखता है, जो कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, इसके बिल्कुल बरअक्स है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जनरेटिव एआई में जो यूज़ होता है वो सिर्फ डेटा और पैटर्न्स जो इंसानों ने दिए हुए होते हैं उसको, वो उसको रिकॉग्नाइज करता है, उससे डेटा अपना प्रोसेस करता है और उसी से जनरेट करता है. वो खुद के आर्टिफिशियली कुछ भी नहीं खुद से सोच सकता है. उसका जो भी इंटेलिजेंस है वो इंसानों के बनाए हुए हैं. अच्छा, मतलब ये एक मेन मेड प्रोडक्शन है, और इसके सारे जो कॉमन मिथ्स हैं ये सारे आपने जो डिस्कस किए जी, ये सिंपल सी मिथ्स है. ये सब कुछ मिथ्स हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से कुछ भी नहीं करता है. अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. अब जैसे कि मैंने आपको जैसे बताया कि इसके कुछ यूजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवेल करते हैं. अब जैसे कि चैटबॉट्स हैं, और बहुत सारे हमारा व्हाट्सएप जो यूज़ होता है उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है. हमारा यूट्यूब है, गूगल है, इस सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है. लेकिन वो जो हम लोग बात करते हैं और जो हम लोग चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं वो सबको रिकॉग्नाइज़ करता है. वो खुद से हमें कुछ भी खुद से नहीं बताता है. अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने सर्च किया है लैपटॉप, ठीक है, लेकिन मैंने उसको ख़रीदा नहीं है अभी तक. अब वो क्या करेगा, मेरे गूगल से उसको एल्गोरिदम को स्केच करेगा, लैपटॉप का जो वर्ड है वो उसने अपने दिमाग में, जो मैंने इसको डेटा दिया है वो उसने फिट कर लिया है. अब वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी लैपटॉप को शो करता रहेगा. अच्छा. क्योंकि ये मैंने खुद से उसको डेटा दिया है. अच्छा जी. अच्छा, रुमैसा, आपका काफ़ी अच्छा जवाब था, हमने काफ़ी मिथ्स डिबग करे. अच्छा, एलिया, आप मुझे बताएं ज़रा
कि जब हम जनरेटिव एआई की बात करते हैं, हम देखते हैं कि आज से कुछ साल पहले जनरेटिव एआई के ऊपर इतनी बात नहीं होती थी। सिंपल सा जनरेटिव एआई का जब नाम लिया जाता था, सिंपल चैट बॉट्स होते थे। तो उसके ऊपर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इवॉल्वमेंट आई, चीज़ें बढ़ी, आगे आगे बढ़ी। ये इतनी जल्दी कैसे इवॉल्वमेंट आई, इतनी जल्दी कैसे इसकी आप क्या क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्शन आगे बढ़ी, आज इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? ओके, सो आई वुड से इन माय ओपिनियन देयर आर 3 थिंग्स जो मेजरली इफ़ेक्ट कर रही हैं इस चीज़ को। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बेटर एल्गोरिदम्स। इन एल्गोरिदम क्या होता है कि हमारे पास कुछ रूल्स और प्री डिफाइंड सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन होती है जिसके हिसाब से एआई ट्रेन करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास रिसर्चर्स के थ्रू इतने बेटर एल्गोरिदम्स आ गए हैं जिसकी वजह से इट हैज़ बिन मेड वेरी ईजी। जब कोई चीज़ इतनी ईजी हो जाती है हमारे लिए तो ज़ाहिर है सब ह्यूमन जो उनके लिए इस्तेमाल करना आसान है तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ पे हम बात कर सकते हैं वो है बेटर हमारे पास जो है रिसोर्सेज हैं, ठीक है। बेटर रिसोर्सेज के अलावा हमारे पास इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ गया है हर प्लेटफॉर्म पे। हमारे पास इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हमारे पास वीडियो डेटा इतना यूज है, हमारे पास कह लें तो टेक्स्ट इतना ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम अपने एआई को ट्रेन करते हैं। और ट्रेनिंग ज़ाहिर है जब उसके पास इतने एग्जांपल्स हैं टू लर्न फ्रॉम, तो ज़ाहिर है फिर वो आगे जाके उसको इतना ईजियर बना दिया गया है कि इट हैज़ बिन रैपिडली इवॉल्विंग इन रीसेंट ईयर्स। अच्छा, आपने जो बात करी कि आप डेटा को सारा उसको फीड कर रहे हैं। अच्छा, हमने कुछ देखा कि जनरेटिव एआई जब से जीपीटी आया, फिर उसके बाद अभी गूगल का जेमिनी का नाना वर्जन आया, तो मैं साहब मुझे बताएं कि हमने देखी कि चीज़ें कोई भी किसी के पिक्चर्स को बना रहा है, कोई इसकी कोई रेगुलेशंस नहीं है। इज इट डू यू रियली थिंक वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ रेगुलेशन इन इट, कि मतलब आप कोई भी किसी की भी पिक्चर जैसे चाहे जनरेट करते हैं, इसका ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गुड यूज़ के अलावा मिस यूज़ भी हो रहा है। जैसे इलिया ने बताया कि पोस्टर्स और इस तरह की चीज़ें जनरेट हो रही हैं जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी हद तक हमने देखा कि इसके मिसयूज़ भी आ रहे हैं और अच्छे मतलब साइबर सिक्योरिटी इश्यूज और इस तरह के आप समझ सकती हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे यू हैव शेड द लाइट। मैं इस बात पे थोड़ा सा और कहना चाहूँगी कि रेगुलेशन किसी भी चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब एआई में इतनी ज़्यादा इवॉल्विंग हो गई है और अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई भी चीज़ रियल है या एआई मेड है। अब जैसे कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एआई से ही बनाई गई हैं। लाइक बेसिकली जो बेस भी है वो किसी और पिक्चर से नहीं ली गई, वो एआई ने खुद ही जनरेट की है। तो इससे बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेशन हो सकती हैं। अब जैसे कि कुछ लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो रियल है या नहीं है। अब इससे बहुत ज़्यादा कुछ ज़िंदगियाँ भी बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हो सकती हैं। अगर आपने किसी की भी फेक पिक्चर ली है उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं आप। ये बहुत बहुत कॉमन हो रहा है ये। तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि रेगुलेशन इस पे हो और कोई ऐसे पुलिस बनाई जाए जैसे कि साइबर सिक्योरिटी है। अब ये इस पे इतना ज़्यादा हो कि ये बहुत वास्ट है। लाइक ये इतना ज़्यादा डेटा है कि किसी एक भी पिक्चर को उठा के उसको डिटेक्ट करना कि उसने किससे बनवाया गया है और किसने बनाया है उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल है ये काम करना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये रेगुलेशन हो और हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी फर्म्स हैं जो ये उस पर काम कर रही हैं एक्टिवली। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आपने हमें नई चीज़ बताई कि बहुत ज़्यादा इस पर काम हो रहा है, रेगुलेशंस होंगी तो ऑब्वियसली फ्यूचर यूज़ के लिए इट विल बी सेफ। अच्छा एलिया, आप एक बात बताएं, मेरा एक कंसर्न है। जब आप बोल रही थी कि हम एक प्रॉम्प्ट के थ्रू हम सब कुछ जनरेट कर सकते हैं, चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, लाइक कि आप एक प्रॉम्प्ट देंगे, आपके पास पोस्टर डिज़ाइन हो जाएगा, आपके पास कोई पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी। और हमने देखा कि रिसेंट ईयर्स की लाइक एक ट्रेंड आया था जिसके अंदर आपकी एक बहुत जापानीज कार्टूनिक वर्जन था जिसकी पिक्चर्स रीड्रॉ हो रही थी और वो इट वुड टेक दैट आर्टिस्ट अराउंड आवर्स, बट लेकिन हमने यहाँ पे इंस्टेंटली विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स हमारे पास जनरेट होकर आ रही थी पिक्चर्स। तो इसमें तो क्रिएटिविटी का तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब लोग व्हाई पीपल वुड बी क्रिएटिविटी तो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। इज इट डू यू रियली थिंक कि ये होना चाहिए? सो आई फील कि जो लोग क्रिएटिव हैं एंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम डूइंग द क्रिएटिव थिंग्स दैट दे लाइक, तो वो तो उसी तरीके से उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन जनरेटिव एआई हेल्प्स उन जगहों पे जहाँ पे हमारे पास टाइम इतना नहीं है या हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि जिसके थ्रू हम वो क्रिएटिविटी कर रहे हैं।
बट जनरेटिव एआई हेल्प्स के हम लेसर टाइम में एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर दें जो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचा रही है, हमारी रिसोर्सेज बचा रही है. सो या ओके, तो आप कह रही हैं कि जनरेटिव एआई के थ्रू आप क्रिएटिविटी इज जस्ट अ टूल, कि आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसे ही कह रही हैं आप? या ओके, सो रुमैसा, आप मुझे बताएं कि जनरेटिव एआई के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के, लाइक क्या क्रिएटिविटी अगर ख़त्म हो रही है तो अब और आगे क्या हो रहा है? अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आगे 5 से 10 सालों में मैं देखती हूँ कि एआई बहुत ज़्यादा हर फील्ड में अपना काम, अपना रोल अदा करेगा. जैसे कि अब आपने जैसे कहा कि क्रिएटिव और ये सब, तो जैसे कि अब ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ इंसान होना चाहता है क्रिएटिव, लेकिन उसको उसका माइंड रोक देता है, उसको इतने ज़्यादा आइडियाज़ नहीं आते. क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं करता, लेकिन वो करना चाहता है काम. तो अब हम एआई को एज असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं कि वो हमें ब्रेनस्टॉर्म करके दे दे. राइटिंग में हमें वो ब्रेनस्टॉर्म करके दे सकता है बहुत सी चीज़ें, कि इंसान फिर उसको खुद से अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके कुछ लिख दे. ऐसा आप बोल रही हैं कि हम चीज़ों को एक आइडिया ले लें, प्रोटोटाइप डिज़ाइन करके ले लें, जी बिल्कुल. तो ताकि हमें क्रिएटिविटी बूस्ट हो जाए, जी बिल्कुल. आइडिया हो जाए चीज़ों जी, का, हम एआई को एक असिस्टेंट के तौर पे यूज़ असिस्टेंट कर के तौर सकते पे. हैं. लेकिन ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे एआई कम्प्लीटली खुद ही काम करता है. लेकिन अब जैसे कि अब हमें कोई डिज़ाइन है, हमें वो नहीं करना आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि हमें इस तरीके से वो डिज़ाइन चाहिए, तो हम वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम एआई को दे दें और वो सही. हमें उस तरीके का डिज़ाइन बना के दे देगा. अब अच्छा. जैसे कि अगले 5 से 10 सालों में एआई इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा. अब जैसे कि टीचिंग की फील्ड है. आजकल जो पाकिस्तान में जो भी स्कूल्स हैं, वहाँ पे अभी बहुत कम ही ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ वाइट बोर्ड यूज़ होता है, जहाँ पे प्रोजेक्टर यूज़ होता है. बहुत सी जगहों पे अभी ग्रीन बोर्ड यूज़ होता है जो नॉर्मली स्कूल्स में होता है. तो अगले 5 से 10 सालों में वहाँ पे प्रोजेक्टर्स, पूरे उसमें प्रोजेक्टर्स आ जाएंगे. ये तो हमें पता ही है क्योंकि अभी यूनिवर्सिटीज़ में भी आते हैं. सही है. और जो साइड में एक असिस्टेंट टीचर का रोबोट है, वो हम देखते हैं कि वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स की, हर एक स्टूडेंट को फोकस करने में, और जो भी स्टूडेंट्स के काम है, होमवर्क है, और जो उसकी क्रिएटिविटी उसको बूस्ट करने में टीचर का भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. तो आप कह रही हैं एक टीचर और एक असिस्टेंट टीचर, जो असिस्टेंट टीचर्स होते हैं वो इट कुड बी रिवॉर्ड, जी जी बिल्कुल. मतलब लाइक उनके पास वास्ट ऑफ नॉलेज होगी, तो फिर जी. अच्छा प्रोडक्टिविटी. जितनी नॉलेज टीचर को भी नहीं होगी, वो सही है. उस रोबोट को होगी, लेकिन वो उसको एज असिस्टेंट यूज़ करेगा. वो उसको उसकी पूरी जॉब नहीं लेगा कभी उसकी भी. जॉब रिप्लेस नहीं होती, लेकिन नहीं. आपको सपोर्ट हो रहा है टीचर जी. को. अच्छा, ये भी बहुत अच्छा आपने कंसर्न जो था वो आपने क्लियर कर दिया. काफी मिसकंसेप्शन होता था कि एआई विल टेक जॉब्स, तो आप बता रही हैं कि एआई विल हेल्प देम, Yeah. असिस्ट करेगा, और ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े. जी. सही है. अच्छा एलिया, आप एक बात बताएं कि जैसे रुमैसा ने बात करी कि आज से 5 से 10 साल के अंदर हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आएगी. तो जो अभी जो बिजनेसेस हैं जो एआई को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो दे आर बिजनेस दैट आर फेयरिंग एआई, उनकी क्या रेपुटेशन होगी, वेयर वुड दे स्टैंड, उनका कहाँ क्या रोल होगा आज से कुछ सालों के बाद, क्योंकि एआई इतनी फास्ट इवॉल्व कर रही है. आपने बताया कि जनरेटिव एआई इज लाइक इवॉल्विंग डे बाय डे. तो अब क्या होगा कि बिजनेस के साथ क्या होगा, जो इसके साथ फेयर भी कर रहे हैं और जो इसके साथ अलाइन भी हैं? So इसके लिए I would say that AI has been helping in businesses a lot in not just one sector but I would say different sectors. अब जैसे बात करें कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग जो होती है फॉर डिफरेंट बिजनेसेस, हमारे पास पूरी एक मार्केटिंग टीम है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और उनकी प्रॉपर पेरोल्स भी होते हैं. सही है, वही सारा काम एक बंदा कर सकता है थ्रू जनरेटिव एआई, विच इज़ वेरी नाइस आई वुड से. वाई? इन अ सेंस कि हमारे पास इतना ज़्यादा लेबर बच रहा है. सही है, हमारे पास इतनी जो सारी हमारे पास रिसोर्सेज लग रही थी सारी पूरी टीम के लिए, वो हमारे पास बहुत स्पेसिफिक हो गई. उसके अलावा आई वुड से कि डेटा एनालिसिस में, क्योंकि इतना लार्ज डेटा होता है कंपनी के पास, उस पूरे डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करे, और सारी जो भी हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमें उसको स्ट्रक्चर करना है डेटा को, और हमें उस डेटा में से कौन सी चीज़ चाहिए, किस वक्त चाहिए, उसको प्रॉपरली इट हेल्प्स इन दैट. सेकेंडली आई वुड से बिजनेसेस में इस तरीके से काम हो रहा है कि जैसे कि हमारे पास कस्टमर सपोर्ट है. अच्छा. सही है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम लोग चैट बॉट्स या एआई असिस्टेंट्स ऐसे जनरेट कर सकते हैं कि जो कि बिजनेसेस को हेल्प करें. जो भी हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी है कस्टमर को, वो उस चैट बॉट से फ़ौरन पूछ सकता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमें
कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी मिल जाती है और हमारी जो मसले आते हैं, ह्यूमन एरर्स आते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कह रही हैं कि बिजनेस वुड बी ग्रो विल ग्रो Yeah. इन फ्यूचर, कि मतलब जो एआई के साथ चलेंगे वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। यस। तो हमारे जो बिजनेसमैन देख रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी टिप है कि एआई से फेयर करने की ज़रूरत नहीं है, एआई को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा रुमैया से मैं आपसे बात करता हूँ। एलिया ने बात करी कि एआई के आगे बढ़ने से, जैसे कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट बताया, उन्होंने कुछ बताया कि लेबर्स कम होंगी, तो एआई क्या जॉब्स ले लेगा सबकी? ऐसा होगा कि इंसान पे घर पे बैठेंगे? नहीं, ये भी एक मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो ज़रूर एआई से रिप्लेस हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब एक फैक्ट्री है जी। जिसमें एक इंसान की जॉब है किसी शू को कलर करना या उसके शू लेसेस उसके हूफ्स में डालना, ठीक है। अब इसमें ये हो सकता है कि मशीन आ जाए जो कलर करे उन शूज़ को, तो उस इंसान की जो जॉब है वो उस वहाँ से हट गई, ठीक है। ये रिपीटेटिव जॉब है जो, और ये लेबर वाली जॉब है। तो एक इंसान जो लेबर कर रहा हो या एक इंसान जिसने पढ़ा है एआई के बारे में, वो उसको वो उसको लाइक यूज़ कर सकता है, वो एआई को भी यूज़ करना जानता है। अब एक इंसान जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, वो सिर्फ लेबर कर सकता है, तो फिर उसकी ऑब्वियसली जॉब खतरे में है, क्योंकि एआई तो पूरा उसको टेक ओवर कर सकता है। वो सिर्फ दिमाग वाली जो उनकी जो इंटेलेक्चुअल जॉब्स हैं, वो उसको कभी भी वो नहीं कर सकता, टेक ओवर नहीं कर सकता। जैसे कि कुछ जॉब्स होती हैं साइकियाट्रिस्ट की, एम्पैथी बेस्ड जॉब्स होती हैं, या मॉरल जजमेंट वाली जॉब्स होती हैं। अब जैसे कि जज है, एक जो कोर्ट में जज बैठता है, उसकी वो जॉब कभी भी एआई टेक ओवर कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब अगर एक इंसान ने एक गुनाह किया है या एक चले चोरी की है, ठीक है, तो अगर हम एआई से पूछेंगे तो वो उसको ज़रूर ये जवाब देगा कि इसको सज़ा दो, ठीक है। अब लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो एआई को नहीं पता ना, वो हम उसको बता सकते हैं, कभी भी हम उसको समझा नहीं सकते, वो सिर्फ एक इंसान ही समझ सकता है। जी, वो बिल्कुल इमोरल है, उसको मॉरल की कोई सेंस ही नहीं है, उसके अंदर अपने इंटेंशंस नहीं है, तो वो सिर्फ एक इंसान ही समझ सकते हैं। तो ये वाली जॉब्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब जैसे कि जो छोटी मोटी जॉब्स हैं, जैसे कि मेड, अब घर में जो हमारी सफाई करने के लिए आती हैं, अब वो बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें, पाकिस्तान में तो बहुत कम ही है ऐसा, जैसे जो घर में मशीन्स आ गई हैं, बाहर के मुल्कों में तो आ चुकी हैं। अब वहाँ पे जो ह्यूमन लेबर होता है वो ह्यूमन नहीं करते, वो एआई ही करता है, वो मशीन और रोबोट्स ही करते हैं। अब जैसे कि एक मशीन है, वो मॉपिंग मशीन है, जो एक इंसान है जो लेबर करता है, जो मॉप करते हैं घरों में जाके, जो काम करते हैं, जो हाउस मेड्स होती हैं हमारी, उसको वो टेक ओवर कर लिया उसने। और मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोग फिजिकल लेबर से ज़्यादा हट के अब जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें हों, वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उनको पता नहीं होगा कि एआई कैसे यूज़ करना है, तो उनको ये चीज़ पता होगी कि अगर हम फिजिकल लेबर करेंगे तो हमारी जॉब जा सकती है। तो अब बहुत सारे लोग, जो आगे जनरेशन भी है, वो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी। एक मैं यहाँ पे कोट वो करना चाहूँगी कि AI will not take over the jobs. The person who knows AI, who knows how to use the AI, will take over your jobs. This is a very serious quote you had quoted here. बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ की बात करें, आप चाहे अपने सिर्फ एआई की बात ही करूँगा, आप किसी भी चीज़ की, आप कोई यू आर ईटिंग समथिंग, यू आर गोइंग समवेयर, यू आर सीइंग समथिंग, आपके हमारे माइंड में होते हैं कुछ उसके अच्छे यूज़, कुछ उसका बैड यूज़। तो एलिया, आप मुझे ज़रा बताएं कि जनरेटिव एआई का एथिकल यूजर्स क्या होते हैं? अनएथिकल यूजर्स भी होते हैं या एथिकल यूजर्स भी होते हैं इनके कुछ? सही है। तो सबसे पहले तो अगर स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए, तो हम एज अ स्टूडेंट, हमारे लिए बहुत आसान बना दिया चीज़ों को एआई ने, ठीक है। तो अब एआई को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आइदर बी इन एथिकल वे और नॉन एथिकल। इफ़ आई टॉक अबाउट एथिकल वे, तो हम एआई को क्यों यूज़ करते हैं? हमारे पास इतने बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनको समराइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम कोई भी, हमें ऐसा टॉपिक है जो हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम उससे सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट ये तो सारा काम हो गया हमारा यूनिवर्सिटी रिलेटेड, ठीक है। अब इसी को हम इनएथिकल वे में किस तरीके से कर रहे हैं कि हम अगर सारा ही अपने आप का, अपना जितना भी सिलेबस है, वो हम डिपेंड कर रहे हैं एआई के ऊपर, कि हम क्लास में अटेंशन ही पे नहीं कर रहे, कि हमारे ये एक माइंडसेट बन चुका है कि हम घर जाएंगे और हम एआई से पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमें
इनएथिकल एक वे ये भी है कि हमें ये नहीं चाहिए कि हम सारा जितना भी काम हमने बस एआई को एक प्रॉम्प्ट दिया, उन्होंने जो जनरेट करके दिया हमने वहीं पे पेस्ट कर दिया। सही। तो ये जो कॉपी पेस्ट है ना, ये हमारा मेंटल बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, क्रिएटिविटी लेवल भी डाउन कर रहा है, क्रिएटिविटी obviously। लेवल डाउन कर रहा है। जी। जो चीज़ें हम नई खुद एक्सप्लोर करके जो सीख सकते हैं ना, वो हम बिल्कुल भी एआई और के ये थ्रू बहुत नहीं सीख। कंसर्निंग भी है। यस एग्जैक्टली, इट्स वेरी कंसर्निंग इन अ वे कि हमारी जो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है किसी चीज़ जी। को सीखते हुए, वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है। क्योंकि ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन है 4 दिन बाद की, हम एक दिन पहले बैठते हैं और हम प्रोडक्ट जो भी प्रोजेक्ट है हमारा, उसको हमने चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट दिया, प्रोडक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट आया हमने उसको जाके प्रेजेंट कर दिया। उससे क्या हुआ कि हमारे पास जो 4 दिन थे, हम अपना काम कर सकते थे, हम उसको सीख सकते थे, हम उस पर जी। और रिसर्च कर सकते थे। जी। हमने वो यूटिलाइज ही नहीं किया। हमने क्या सही। किया, हमने एक दिन रात में बैठ के प्रोजेक्ट अपना बना लिया, उससे हमने कुछ सीखा नहीं, और हमने जाके ये एक झूठ भी कहा कि हमने खुद बनाया है ये, विच इज़ ऑल्सो एन अनएथिकल चीज़। यस, ऑब्वियसली। तो मतलब इसको अब ये बताएं ना कि बहुत ज़्यादा आपने इसके कंसर्न्स हैं बहुत ज़्यादा, इसको मतलब हमें मुआशरे को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है ना, कि आपको एआई का गुड यूज़ और बैड यूज़ पता होना चाहिए, एथिकल यूज़ और अनएथिकल यूज़ पता होना चाहिए। तो आप क्या समझती हैं कि कौन सी जगह पे इसको सिखाया जा सकता है? ठीक है, तो आई वुड से दैट एआई को हम इस तरीके से यूज़ करें कि इट इज़ अ सपोर्ट टूल, इट्स नॉट टूल दैट रिप्लेस योर माइंड। यस, सो कि इसके लिए वर्कशॉप्स भी होने चाहिए। हाँ, और इसके लिए seminars हम attend करने इस चाहिए। तरीके से कर सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में हम लोग अपने कोर्स का तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेमिनार्स या वर्कशॉप्स हम साइड में रखवा सकते हैं कि थ्रू डिफरेंट सोसाइटीज़, कि जिसमें एआई के एथिकल वे किस तरीके से हम इसको यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर अगर सेमिनार्स हो तो वेल एंड गुड। सो आप भी इस बात पर अग्री करती है ना Yes. कि इस तरह का हमें इसकी अवेयरनेस की जरूरत है। Exactly. अभी हमारी पॉपुलेशन को नहीं पता, हमारी यंग जनरेशन को नहीं पता कि एक बहुत कंसर्निंग इशू है कि इट्स नॉट कूल इनफ कि आपके एक चीज उठाएं, कॉपी करें और पेस्ट करके आप सबमिट कर दें। आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, लर्निंग खत्म हो रही है। एग्जैक्टली। सही है। अच्छा, इसी की बात करें तो आप ये बताएं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं रुमैस साहब, कि हम देखते हैं कि जहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। अब लोग कभी कभार अक्सर दिखा गया है कि कोई किसी चीज़ पे कंसर्न होते हैं तो वो एआई की तरफ जाते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने भी कुछ बैचमेट्स हैं, उन्होंने कुछ उनके कोई डाउट्स है तो उन्होंने बोला कि लाइक दे वर कंसर्निंग अबाउट चूजिंग सम पाथ्स थ्रू 2 डिफरेंट पाथ्स। तो उन्होंने एआई को बताया कि एआई से आंसर लिया, तो उनको क्या वो आंसर सही है? कैन एआई डू डिसीजन मेकिंग? नहीं, बिल्कुल आप इस पे अपना पूरा डिसीजन आप एआई पे नहीं छोड़ सकते। अच्छा। एआई कभी भी आपको एक्यूरेट 100% जवाब नहीं दे सकता। एआई हमेशा लाइक 70% देगा, 80% देगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब जैसे कि जो बहुत लेटेस्ट मॉड्यूल है हमारा 4.0 चैट जीपीटी का, वो भी आपको कभी भी 100% देगा नहीं। अगर आपने कभी उससे कोई सवाल ऐसा पूछा है तो वो हमेशा आपके ही फेवर में आपको जवाब देगा। अगर आप ऐसा उससे पूछें कभी भी कि अगर आप ये भी पूछें, आप खुद टेस्ट करके देख लें कि मैंने एक मर्डर किया है, ठीक है, तो वो उसको कभी भी वो नहीं करेगा कि आपने गलत किया है। कंसोल करता है वो आपको कंसोल करेगा। ये बहुत लाइक अलग बात है चैट जीपीटी या किसी भी एआई प्लेटफॉर्म की। वो आपको कंसोल करेगा कि आप उस वक्त अपने होश में नहीं होगे, यू डोंट नीड टू वरी, जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। वो हमेशा आपको मिस इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। अगर आप कभी फिर आपको एक अलग से उसको प्रॉम्प्ट देना होगा कि यू हैव टू बी लाइक रूथलेस, आपको मेरे साथ इतना कंफर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या अगर आप चोरी भी कर लें आप, तो वो भी आपको ऐसे जवाब देगा कि आपने सही किया है। हाँ। किसी ना किसी तरीके से वो आपको बता देगा आपने सही किया है। पहले तो आपको कंसोल करता है। मैंने देखे हैं कुछ जी। प्रॉम्प्ट्स ऐसे, कोई मैंने हिस्ट्रीज भी पढ़ी थी, रिसर्चेस भी पढ़ी थी, कि आपको पहले कंसोल करता है कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। आपको, अभी कोई वरी, डोंट वरी। आप मतलब आपने इतना बड़ा कोई एक्ट कर दिया या कुछ, आपने जैसे मर्डर की बात करी, इट्स अ वेरी एक्सप्लिसिटली अटेम्प्ट टू, कितना बड़ा एक्ट है, लेकिन उसके लिए वो आपको कंसोल करने की कोशिश करता है और फिर कंसोल करेगा और फिर आपको बताएगा कि इससे बच कैसे सकते हैं ये आप। तो बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस हो गई ना। जी, सही बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एली, आप मुझे जरा बताएं कि ऑब्वियसली हर चीज के साथ कुछ रिस्क एसोसिएट होते हैं, जनरेटिव एआई के साथ कौन सा रिस्क एसोसिएट है? ओके, सो एआई का सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि जो एआई है दैट लर्न्स फ्रॉम डेटा दैट हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस।
ये कोई अलग से कोई डेटा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जो हमारा प्रोड्यूस किया हुआ डेटा है उसी से वो लर्न कर रहा है, ठीक है। हमारे पास इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हमारे पास डेटा है इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो उसके ही थ्रू इट लर्न्स डेटा, राइट। तो जब वो इट लर्न्स फ्रॉम द डेटा दैट हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, तो ज़ाहिर है फिर वो बायस भी होगा, उसमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी होगी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो कि आर अनएथिकल, राइट। तो यही रिस्क हैं एआई के कि वो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें देता है जो कि हार्मफुल हो सकती हैं, सही है। अब जैसे कि इन्होंने बात की थी मर्डर वाली चीज़, जो उसी पे हमने एक रिपोर्ट देखी थी कि जिसमें एक बच्चा जो कि वांटेड टू डू सुसाइड, राइट, और उसमें उसकी लाइफ में बहुत मसले चल रहे थे। तो उसने जब चैट जीपीटी से बात की इस बारे में, तो चैट जीपीटी लिटरली गेव हिम सम वेज हाउ टू डू सुसाइड, जो कि एक बहुत बड़ा केस बना था इन द यूएस। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक्स इट वेरी स्केरी एट पॉइंट्स एज वेल। सो दीज आर वन ऑफ द रिस्क आई वुड से। सही है, तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। तो रुमैया साहब इस पर थोड़ा सा इनलाइट करें कि हम इसके जनरेटिव एआई के जो मिसयूजेस हैं इसको कैसे वो कम कर सकते हैं। ओके, सो हाँ, आप जनरेटिव एआई के मिस यूज़ को आप कह रहे हैं हम कैसे कम कर सकते हैं। देखें, एक सोसाइटी से आप इस चीज़ को 100% नहीं रिमूव कर सकते, सही है, ठीक है। सही बात है। आप जिसको करना होगा मिस यूज़ वो करेगा, बट ये हो सकता है कि आप जो हैं ऐसे सेमिनार्स कर लें, या आप ऐसे अपने ही माशरे में आप ऐसी पुलिस फॉर्म करें कि जो इन सब चीज़ों को पकड़े या लोगों को इस बारे में एजुकेट करे। अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन अब अवेयरनेस का बुरा यूज़ भी होगा, क्योंकि अगर आपने एक चीज़ बता दिया, अब एक इंसान को नहीं पता था कि ये मिसयूज़ हो सकता है, लेकिन आपने उसको अवेयरनेस में बता दी, तो अब वो उसमें मिसयूज़ भी कर सकता है। लेकिन तो इस चीज़ का तो 100% तो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन बस ये है कि आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करें। ट्रेनिंग फ्रॉम द बर्थ, पैदा होने के बाद, जब आज क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हर बच्चे के हाथ में है, तो पैदाइश के बाद से ही बच्चों को सिखा देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ट्रेनिंग तरबियत का पार्ट बना देना चाहिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब ये तो जो कोताही है वो पेरेंट्स की तरफ से है, क्योंकि हम नहीं समझते कि इतने छोटे बच्चे को, 2 साल के बच्चे को आप मोबाइल दे दें, या जैसे कि अब मैं आप इसके बारे में हम आपको कुछ डिटेल में बताऊँ। नहीं, देखें, अब मैं आपको बताती हूँ। अब जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी मोबाइल ही देखते रहते हैं, वो अपने बच्चों पे कभी ध्यान ही नहीं देते। इवन के मेरे नेबर्स हैं जिनके अभी बच्ची पैदा हुई थी, अभी कुछ वो महीने की होगी, इतनी छोटी बच्ची के हाथ में मोबाइल है, और वो खुद अपने अब जो उनकी मदर हैं वो बैठ के मोबाइल यूज़ कर रही होती हैं। बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि जो बच्चों की जो मेंटल वो होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो फिर अपना मोबाइल ही देख रहे होते हैं। उनको चाहिए कि वो इंटरेक्ट करें बच्चे से ज़्यादा फिजिकल हो बच्चे के साथ, जैसे कि कोई गेम खेलें, इस तरीके का वो करें। पेरेंट्स के ऊपर होता है ये। लेकिन अब आप ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो एरा है वो ही इंटरनेट का है, तो आप ये कर सकते हैं, आप लिमिट कर सकते हैं। आप जो मोबाइल दे रहे हैं तो आप उसमें चीज़ें लिमिट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए ही बनाई गई हैं। अगर आप इस बात पे वो करें, जैसे कि किड्स यूट्यूब है, जो नॉर्मल यूट्यूब से बिल्कुल डिफरेंट है, उस पर ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी जो बच्चा देख के उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं, या आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान दें, या अगर आप नहीं दे सकते तो आप घर में ही ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लें। अब जैसे कि आपने बात की थी मिसयूज़ की, ठीक है, अब बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ सकता है। या तो जो टीनेजर्स होते हैं वो ऑनलाइन ट्रैफिकिंग के बहुत ज़्यादा उसमें वो क्या कहते हैं, शिकार हो सकते हैं। तो आप उनका भी कर सकते हैं, जैसे कि एक एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ पेरेंट्स करके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैंने देखी थी, जो हमारे ही यूथ ने बनाई हैं, ठीक है। तो वो आप बच्चे के मोबाइल में इंस्टॉल कर लें तो आप उनको देख सकते हैं। लेकिन अब ये यहाँ पे एक बात आ जाती है कि बच्चे की अपनी प्राइवेसी होती है। Keeping an eye on this is very impossible. सही है, that's it for today. हमें बहुत अच्छा लगा एलिया से बात करके, रुमैया से बात करके। इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए। उन्होंने जनरेटिव एआई का गुड यूज़, बैड यूज़, उसके सारे जो मिथ्स है उसके अराउंड जो सराउंड करते हैं, और उसके इन्वॉल्वमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करिए, सब कुछ। और इसके बारे में हमने बहुत डिटेल डिस्कशन करी। एक टॉपिक भी बहुत अच्छा था, और ये हमारे साथ इनके साथ भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एलिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर रुमैया साहब। दिस इज सैयद वलीद साइनिंग ऑफ फ्रॉम एआई टॉक्स। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, और देखते रहिए। कमेंट पे अपनी राय से इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।